नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह यादव। आज महात्मा गांधी की तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी जब उनका भाग्य जो है घात में बैठा हुआ होता है, जब की बात करते हैं, इंग्लैंड गए, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया और कैसे उन्होंने वहाँ पर मुसीबतों को झेला, उसी की कड़ी में आगे बात करते हैं कि गांधी जी को ऐसा एहसास ही हो रहा था, जैसा शायद ही एहसास हो रहा हो कि जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जाकर वो फंसेंगे, उन्हें ऐसा कोई एहसास नहीं था, ऐसा उन्हें कोई पता नहीं था कि ऐसी कौन सी जगह जाकर के वो फंस जाएंगे। और बात ये आती है कि वे तो प्रसन्न मन से जो है ये सोच रहे थे कि आगे जाकर कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा नहीं होता है। होता ये है कि जो है दुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वह घर से बाहर निकल रहे होते हैं। और दुखद स्थिति उत्पन्न होने की वजह है कि जो है आखिरकार कुछ कमाने के चक्कर में वो बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे दुखद की घटना उत्पन्न हो जाती है, वह आगे देखिए कैसा होता है। बात ये आती है कि जो उनकी मुख्य महत्वाकांक्षा थी कि जो है वह अपने घर पर जाएं, अपने घर परिवार के लिए कुछ धन कमाएं और घर परिवार को कुछ अच्छे से आगे बढ़ाएं। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है कि जो है वो समृद्धि वापस नहीं ला पाते हैं, वो उस चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है एक दुखद घटना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि उनका घात जो है एक भाग के रूप में, जो भाग्य उनका जो होता है घात में बैठा होता है। आगे ये दशा होती है कि जो है वह दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं कि जो है वह संकोची और अनुभवहीन और जो है निस्सहाय युवक को उन ताकतों से टकराया जिन्होंने उसे मजबूर किया। वे अपनी नैतिक शक्ति के गुप्त कोश के बाहर निकाले तथा अपमान और हताशा को एक रचनात्मक आध्यात्मिक अनुभव की शक्ल में ढाले। ऐसा वो सोच रहे थे। तभी क्या हुआ, गांधी जी अभी जो है इंग्लैंड के इनर टेम्पल के बैरिस्टर के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में जो है बहुत सजग थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है उनको जिस जहाज के द्वारा नेटाल जाना था, उस जहाज में पहले दर्जे की कोई सैया उपलब्ध नहीं थी। गांधी जी को जब नेटाल जाना था और जिस जहाज से जाना था, उस जहाज में जो फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है उसमें कोई सीट नहीं होती है, और उसमें जो है सेकंड क्लास की जो है सीट होती नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है उस पर कोई जगह नहीं होती है और सारी सीटें फुल हो गई होती हैं। इसके वजह से जो है उन्हें मजबूर किया गया कि जो है वो कैसे जाएं, और उनकी उपलब्ध ना होने की वजह से जो है उन्हें जो निचले दर्जे की जो क्लास के जो सीट होते हैं उनमें जो है सफ़र करना उनके लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था। तो वो अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए वो निचले दर्जे में जो है, क्योंकि एक अधिवक्ता के लिए, एक बैरिस्टर के लिए जो है निचले दर्जे में सफ़र करना थोड़ा उतना अच्छा वो अपने आप में नहीं समझते थे। इसलिए उनको लगा कि अगर हम निचले दर्जे की सीट पर सफ़र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो है वो किसी न किसी तरीके से बात करते हैं। तब युवक बैरिस्टर ने जहाज के मुख्य अधिकारी, तब जो है जो बैरिस्टर होते हैं, जहाज का जो मुख्य अधिकारी होता है, उनसे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद उन्हें जो है एक ये रास्ता मिलता है कि वो जो है ड्राइवर के जो लोको होता है, जो ड्राइवर होता है, वो अपने पास जो है एक सीट में जो है जाने की अनुमति देता है और उन्हें ले जाता है। इस तरीके से जब वो अधिकारी से संपर्क करते हैं और अधिकारी जो है उनको सहानुभूति दिखाता है, और वहाँ पर सहानुभूति जताने के बाद जो है उनको जो है अपने केबिन में जो है एक सैया दी जाती है। इस प्रकार जो है यात्रा के दौरान जो है गर्मा को बनाए रखकर यह युवक बैरिस्टर एक फ्रॉक कोट और पगड़ी पहने पोर्ट नेटाल पर उतरा। जब यह पोर्ट नेटाल पर उतरते हैं, पोर्ट नेटाल को जो है डरबन भी कहा जाता है, जब यहाँ पर यह उतरते हैं तो उनका स्वागत जो है उनके मुवक्किल द्वारा उनका किया जाता है, जो कि अब्दुल्ला सेठ होते हैं, जो उनके जो है मुवक्किल होते हैं। वो उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद गांधी जी को समझते देर नहीं लगी कि वे गरिमा को इतनी सतर्कता से बचा कर रखे हुए हैं, वह उस देश में उनके लिए मददगार नहीं होगा, कि कारण कि वह देश एक ब्रिटिश उपनिवेश अवश्य था, मगर ऐसे जीवन मूल्यों से ग्रस्त था, संस्कृति के रूप में करना सीखा था। भाग्य उनको फुसला रहा था। भाग्य उनको फुसला कैसे रहा था?
ऐसे देश में ले गया जहां उन्होंने आगे चलकर ईश्वर द्वारा परित्यक्त ऐसा महाद्वीप कहा जहां मैंने अपने ईश्वर को पाया। आगे बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के वे दूसरे श्वेत उपनिवेशों की तरह नेटाल की आबादी में भी ब्रिटिश और डच गोरे कुल मिलाकर बहुत थोड़े से थे, लेकिन वे देशी अफ्रीकियों और हिंदुस्तानियों से अमानवीय व्यवहार करते थे। हिंदुस्तानियों को वहां 1860 में यूरोपीय आबादकारों की प्रार्थना पर भेजा गया कि वे जहां उनकी बागान अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता देंगे, उनको 5 साल के समझौते पर करारबंद मजदूरों के रूप में वहां भेजा गया था और उनको वहां अपने आप में स्वतंत्र निवासियों की हैसियत से रहने का अधिकार था। बात करते हैं कि जो है फिर आगे क्या होता है। फिर उनके पीछे पीछे वणिक और व्यापारी वहां पहुंचे। गोरे उन सबको अछूत समझकर जो है अपमान भाव से उन्हें देखते थे और जीवन में उनका स्थान चाहे हो जो हो, उनको अपमान के साथ कुलिया सामी कहते थे। गोरे उनसे देसी कालों से भी अधिक नफरत करते थे और नफरत होने का यही कारण था कि इसका आंशिक जो है ये हिंदुस्तानी रंगदार थे, हिंदुस्तानी थे और रंगदार थे। ये अपने आप में अपने आप को कम नहीं समझते थे और रंगदारी इनके अंदर कूट भरी होती थी। इस तरीके से जो है इनका जो ये कारण था। लेकिन इससे बड़ा कारण यह भी था कि जो है हिंदुस्तानी होने के बाद भी इनके अंदर मितव्ययता की भावना थी। ये अपने रोजगार को जो है अपने काम को ये वरीयता देते थे और इसकी वजह से भी लोग जो है यही कारण था कि इनसे जो है गोरे थे, डच थे, इनसे जलते थे, इनसे द्वेष की भावना रखते थे और वर्षों बाद जो है और ये अपने परिवार अपने व्यापार में भी ये इनको विश्वास होता था और व्यापार के प्रति ये जो है बहुत अच्छे से लगन से काम करते थे। बात आते हैं कि कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि लियोनेल कार्टिश ने गांधी जी के सामने स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था कि इस देश के यूरोपीय हिंदुस्तानियों की बुराइयों से नहीं बल्कि उनके गुणों से डरते हैं। आपके हिंदुस्तानियों से ये नहीं डरते हैं, आपके अंदर होने वाले गुणों से ये डरते हैं। तो ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। आगे की बात करते हैं कि वेरियस्टर को ये सारी बातें धीरे धीरे पता चली। योग वेरियस्टर बोले तो महात्मा गांधी जी को ये बातें धीरे धीरे पता चलती हैं और इन बातों को पता चलने के बाद इस बीच जो है वहां पहुंचने के दूसरे या तीसरे दिन ही उनको अपमान का पहला जो है अनुभव करना पड़ा। जब उनका मेजबान उनको डरबन की अदालत में ले गया, जब उनका जो है मेजबान उनको डरबन की अदालत में ले गया तो हुआ क्या कि जो है मजिस्ट्रेट मुझे घूरता रहा और मेजबान जो है घूरता रहा और आखिरकार उसने मुझे अपनी पगड़ी उतारने को कहा। जब वेरियस्टर वहां पर जाते हैं तो जो वहां का जो मजिस्ट्रेट होता है वो उन्हें बहुत ही क्रूरतापूर्वक देखता है और उनसे बोलता है कि जो है आप अपनी पगड़ी उतारो। लेकिन महात्मा गांधी ठहरे हिंदुस्तानी और उनकी जो है पगड़ी एक शान होती है, तो उन्होंने जो है फट से जवाब दिया कि मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, चाहे आप बहस करिए या न करिए। उन्होंने पगड़ी उतारने से पूरी तरीके मना कर दिया और पगड़ी नहीं उतारता। और आगे क्या होता है कि पगड़ी उतारने को जब इनकार कर देते हैं और इनकार करने के बाद जब वो पगड़ी नहीं उतारते हैं तो उन्हें अदालत से बाहर कर दिया जाता है। और अदालत से बाहर निकालने के बाद होता क्या है कि जो है अपने राष्ट्रीय शिरोवस्त्र के इस अपमान के विरोध में गांधी जी ने पत्रिकाओं को इस घटना के बारे में लिखा। जो उनका एक धरोहर था अपने देश का, जो एक पगड़ी होती है, तो उन्होंने पत्रिकाओं में ये चीजें लिखा। क्या लिखा कि इस घटना के बारे में लिखा और अदालत में पगड़ी पहनने के अधिकार की पैरवी की। और जो है अदालत में ये भी बात देखो कि अदालत में जो है वो पगड़ी पहनकर रखने की जो है पैरवी की अधिकार मांगा कि ये मेरा अधिकार है, मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा और पगड़ी पहनकर ही अदालत में जो है जाकर के जो है हम पैरवी करूंगा, इसकी भी अधिकार की उन्होंने मांग की। और ये जो है बाद में आगे देखो पास भी होता है। और मांग करने के बाद क्या होता है कि समाचार पत्रों में इस प्रश्न पर बहस चली और उन्होंने इस नव आगंतुक को अनचाहा मेहमान करार दिया
इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में आने के साथ ही अनचाहे मेहमान ने इस प्रकार की ख्याति प्राप्त कर ली। लगता था कि भाग्य ने काफी इंतजार किया था और अब वह बिना किसी और अगर मगर या दुराव छिपाव कि गांधी जी की परीक्षा लेने के लिए बेचैन था। कारण कि अब घटनाएं बड़ी तेजी से घटित होने लगी। कारण यही था कि जो अब घटनाएं होती थी वो बहुत तेजी से घटित होने लग गई थी। एक सप्ताह के निवास के बाद गांधी जी के मुवक्किल ने उनके प्रिटोरिया जाने का बंदोबस्त कर दिया। एक सप्ताह के बाद जो है गांधी जी के मुवक्किल जो है उनको प्रिटोरिया जाने के लिए बंदोबस्त किया और बंदोबस्त करने के बाद जो है जो ट्रांसवाल के पड़ोसी गणराज्य है वो बोर गणराज्य की राजधानी थी और यहाँ एक मुकदमे की मौजूदगी जरूरी थी। उनके लिए पहले दर्जे का एक टिकट खरीदा गया। शाम को जो है 9 बजे करीब जब गाड़ी नेटाल की राजधानी मोरिज़बर्ग पहुंची तो गाड़ी में एक गोरा यात्री सवार हुआ। उन्होंने डिब्बे में एक रंगदार आदमी की मौजूदगी पर जो है ऐतराज किया। रेलवे का एक अधिकारी बुलाया गया। जब महात्मा गांधी के लिए पहले क्लास के टिकट का दर्जा जो है टिकट का लिया गया और उन्होंने जो है जब वहां रेलगाड़ी आती है तो वहां पर एक गोरे रंग का उस गाड़ी में सवार होता है यात्री। लेकिन जब महात्मा गांधी उस ट्रेन में बैठे जाते हैं तो वह जो गोरा रंग का आदमी होता है वह ऐतराज करता है, उन्हें बैठने से मना करता है और जो है वह रेलवे के अधिकारी को बुलाता है और जो है गांधी जी के सामान को जो है डिब्बे से ले जाने के लिए बोलता है और आदेश देता है कि इस काले व्यक्ति को जो है इस डिब्बे में बैठने की कोई अनुमति नहीं है। इस तरीके से गांधी जी को जो है जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो जो है और वहाँ का जो कांस्टेबल होता है वो गांधी जी के सामान को जो है बाहर निकाल देता है और गांधी जी को ढकेल करके जो है बाहर कर देता है। इस तरीके से उनका सामान जो है रेलवे के अधिकारियों ने जब्त कर दिया। और फिर जाड़े का दिन होता है और जाड़े के दिन में जब गांधी जी का सामान जो है रेलवे के अधिकारियों ने जब्त कर दिया तो अब जो महात्मा गांधी होते हैं वो डर जाते हैं और डरने की वजह से वो सारी रात कड़ाके की ठंड में जो है बैठकर ऐसे बिताते हैं। और बिताने की वजह ये होती है कि जो उनका सामान जो होता है रेलवे के अधिकारी जो होते हैं उनका सामान जब जब्त कर देते हैं तो उनको डर लगता है और डर भी अंदर से पैदा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब क्या करें, वो अपने सामान को मांगे कि नहीं मांगे, क्योंकि उसमें जो चादर होते हैं, कंबल होते हैं और ठंड में जो पहनने का स्वेटर वगैरह होता है सब उसी में होता है। लेकिन अब डर के मारे वो महात्मा गांधी उस चीज को नहीं मांगते और रात भर कैसे कैसे जो है अपने समय को बिताते हैं और बिताते हुए ये सोचते हैं कि कहीं मैं अपने घर को वापस न लौट जाऊं या फिर अपने काम के लिए आगे बढ़ूं। उनके मन में यही बात टटोलती रही थी। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी का समय बीता और समय बीतने के बाद आगे होता क्या है। अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर जॉन मोट अब जब मध्य भारत स्थित सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मिले तो उन्होंने पूछा, आपके जीवन में सबसे रचनात्मक अनुभव क्या रहे हैं। गांधी जी का जवाब था, ऐसे अनुभव अनेक हैं लेकिन जो है आपने यह सवाल मुझसे पूछा है तो मैं एक अनुभव बतलाता हूं जिसने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया। तब उन्होंने मोरिज़बर्ग की घटना सुनाई। मोरिज़बर्ग में जो घटना उनके साथ हुई, जो एक गोरे व्यक्ति ने उनको ट्रेन से उतार दिया और पुलिस ने जो है उनको एक धक्के मारकर बाहर कर दिया और रेलवे के अधिकारी ने उनका सामान जब्त कर दिया। जो मोरिज़बर्ग में जो उनके साथ एक घटना हुई इसके बारे में बताते हैं कि जो है इस दुखद दृश्य को याद करते हुए गांधी जी ने आगे कहा, अब यही रचनात्मक अनुभव होता है। मैंने जो है अपने जीवन के बारे में ही भयभीत था। मैं अंधेरे प्रतीक्षालय में घुसा और कमरे में एक गोरा व्यक्ति मौजूद था। मैं उससे भयभीत था। मैंने कुछ खुद से पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं भारत वापस चला जाऊं या ईश्वर को सहायक मानकर आगे बढ़ूं और कुछ मेरे भाग्य में है उसका सामना करूं। मैंने ठहरने का कष्ट उठाने का फैसला किया। मेरी सक्रिय अहिंसा उसी दिन से शुरू हुई। अब महात्मा गांधी जी जो है जब वहां पर प्रतीक्षालय में जाते हैं तो वहां पर एक गोरा आदमी बैठा होता है। वो ये इतना साहस नहीं
जुटा पाते कि इस व्यक्ति से मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूं या वापस चला जाऊं, या भगवान को साक्षी मानकर जो है आगे अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता जाऊं। इन सब बातों को सोचते हुए वो बताते हैं कि ये सब घटना मेरे साथ घटी, और आगे बताते हैं कि जो है ऐसी घटना होने के बाद जो है भगवान को साक्षी मानकर जो है ऐसा करने की वो सोचते हैं। और फिर आगे होता है कि बात ये आती है कि लेकिन अभी तो क्या होना था, बहुत कुछ होना था जो कि बाकी था, क्योंकि ईश्वर को तो अभी कुछ आगे ले जाना था। फिर आगे होता क्या है, अगली शाम जो है उन्होंने फिर रेल यात्रा की, और अब की बार कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन जॉर्ज टाउन से जोन्सबर्ग की यात्रा के दौरान इससे भी अप्रिय घटना जो है उनका इंतजार कर रही थी। वह अप्रिय घटना क्या है? यह घटना यह थी कि यह यात्रा एक बंद बग्घी में की जानी थी। बंद बग्घी में की जानी थी, तो बग्घी में की जानी थी। इस यात्रा में गांधी जी को कोचवान के साथ बाहर बक्से पर बिठाया गया, जबकि गोरा कंडक्टर, जिसे लीडर कहा जाता था, अंदर गोरे मुसाफिरों के साथ बैठा। देखो, बग्घी थी, बग्घी में जो है आगे जो बक्सा लगा होता है, गांधी जी को वहां बैठाया गया। अंदर जो गोरे व्यक्ति होते हैं, वहां जो कंडक्टर होता है वो भी अंदर बैठा, लेकिन जो है गांधी जी को अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गांधी जी को तो आगे जाना था, तो किसी तरीके से मैनेज करके वो चीजों को आगे बढ़ते हैं, और उनके साथ ये भी घटना घटी। और जो है मुसाफिरों के साथ वो बैठते हैं, जो गोरा कंडक्टर होता है, और बग्घी के चले जाने के डर से गांधी जी ने इस अपमान का घूंट भी पी लिया। रास्ते में लीडर को धूम्रपान की तलब लगी, और इसके लिए वह बक्सा जो है चाहिए था जिस पर गांधी जी बैठे हुए थे। रास्ते में जो गांधी जी जिस पर बैठे हुए थे उसमें कुछ धूम्रपान की चीजें रखी थी, तो उसे निकालने के लिए जो है गांधी जी को फिर इस घटना से भी गुजरना पड़ता है कि जो है उसने पायदान पर एक गंदा झाड़ बिछा दिया और गांधी जी को वहां बैठने को कहा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। लीडर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कुली को गंदी गालियां बकी और उस पर घूंसे बरसाए और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। फिर इस तरीके से जो है जो अंदर होते हैं उन पर गुस्सा आ जाते हैं, और उन्हें वहाँ जो बक्सा होता है वो गंदा होता है, उसमें बैठने के लिए मना भी कर देते हैं गांधी जी, और उन्हें जो है बग्घी से ठेल लेने की बात करते हैं। लेकिन आगे होता क्या है कि बग्घी से ठेलने के लिए जब बात आती है तो वहां पर यह होता है कि गांधी जी ने जो है हताशा में जो है पीतल का डंडा पकड़ लिया और अपनी सीट से हटने को तैयार नहीं है। साथ ही वे उत्तेजित होकर जवाबी हमला करने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि कारण ये था कि जो ये अकेले थे महात्मा गांधी, और जो गोरे मुसाफिर थे वो संख्या में ज्यादा थे, और ये अगर कुछ करते तो इनके लिए वो भारी पड़ता। इसलिए जो है गांधी जी इस घटना को भी किसी तरीके से सहते चले गए। आगे बात करते हैं। इस प्रकार जो है जीवन के लिए खतरा मोल लेकर भी गांधी जी ने नहीं कहना सीखा। गांधी जी जो है इस तरीके से खतरा सहते गए, आगे बढ़ते गए, और पहले जो है उन्होंने प्रलोभनों से अपने सदाचार की रक्षा के लिए और माता को दिए गए वचन को निभाने के लिए नहीं कहना सीखा था। लेकिन अब बात यही नहीं आती है, अब बात जो है नहीं कहने से अब वो बदलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ये जो है अधिक गतिशील हो रही है बातें, और जो है यही उस निर्भीकता को ठोस बुनियाद बनी जिस पर उनके शेष सभी सद्गुण आधारित थे। 6 दशक से अब अभी अधिक समय बाद महात्मा गांधी के देहांत के बाद नेहरू ने कहा था कि जो है निर्भीकता, हाँ मैं कहूंगा कि निर्भीकता ही उनकी उससे सबसे बड़ी विशेषता थी, और यह तथ्य है कि हड्डियों का यह कमजोर छोटा सा ढांचा शारीरिक मानसिक हर प्रकार से इस कदर निर्भीक था, या ऐसी बेपनाह शक्ति थी जो दूसरों को भी व्यापी और उनके भय में कमी का कारण बनी। उस अंधे महाद्वीप में अपने आंखों को जो है अपने देशवासियों की दुर्दशा देखने के बाद गांधी जी ने प्रेटोरिया पहुंचकर और अपने मुवक्किल के एजेंटों से आवश्यक संपर्क करने के बाद जो काम सबसे पहले किए उसमें एक काम भारतवंशियों की एक सभा बुलाना था। महात्मा गांधी जो है भारतवंशियों की एक सभा बुलाते हैं, और इस सभा में
भाषण देते हैं, और भाषण जो देते हैं ये महात्मा गांधी के जीवन काल का सबसे पहला भाषण होता है, और ये बहुत ही प्रभावशाली भाषण होता है। और ये हिंदुओं के लिए, भारतवासियों के लिए एक जो है संगठन बनाने की बात करते हैं, और अपने बात को, अपने अधिकार को जो है बहुत ही परिपूर्णता ढंग से, यानी कि किसी भी मतलब उसे, उस बात को ऐसे रखने की बात कहते हैं कि उस बात को कोई काट ना सके। तर्कपूर्ण जो है उस बात को रखने का वो एक तरीका बनाते हैं, एक सभा बनाते हैं और भाषण देते हैं। और भाषण देने का जो इनका पहला अंदाज था बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस हुआ था। और कह दें कि इस बार वो हकलाए नहीं, लड़खड़ाए नहीं। जब वो पहली बार जो है कोर्ट में खड़े हुए तो हकलाए और लड़खड़ा गए और बैठ गए, लेकिन इस बार जब वो भाषण देते हैं तो हकलाते लड़खड़ाते नहीं हैं। और यह भाषण बहुत तेजी से और बहुत लंबा चलता है, और जो है वो अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि जो है साहस झरना मुक्त कर दिया। उनके अंदर ये साहस हुआ कि ऐसा अस्थायी झरना जिसका पानी फिर कभी उनके लिए नहीं बंद हुआ। यह भाषण अनेक अर्थों में स्मरणीय था। यह स्मरणीय था क्योंकि उस कड़वाहट और क्षोभ से पूरी तरह मुक्त था, जो सामान्य पैमानों पर देखें तो उस युवा के वक्ता के मन में को कचोटते रहेंगे, किसको इतने अन्यायपूर्ण अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। अल्पसंख्यक गोरों के नस्लवादी दंभ की निंदा करने की बजाय उन्होंने भारतीय निवासियों के कर्तव्यों और दायित्वों पर अपने जो है व्यापार में सच्चाई की जो है बात होती है। अगर व्यापार में सच्चाई की बात करते हैं तो व्यापार में सच्चाई क्या होती है? निजी आदतों में सफाई, एक दूसरे का साथ देने का साहस, और विशेष धर्मों, जातियों का समुदायों से परे होकर एक होने की भावना। ऐसे सद्गुण हैं जिनको सद्गुण समझकर ही जो है विकसित करना चाहिए, लेकिन उनका साहस और निष्ठापूर्ण विकास हिंदुस्तानियों के लिए खास तौर पर एक आवश्यक है, क्योंकि वे एक पराये देश में रह रहे हैं और उनके देश को, उनके देशवासियों को उनके अपने आचार के आधार पर ही परखा जाएगा। आगे चलकर गांधी जी अक्सर कहते थे कि उन्हें शिक्षक बनने की अपेक्षा जो है कुछ भी अधिक प्यारा नहीं था। उनके लिए कोई इतना छोटा नहीं था कि उन्हें शिक्षक ना दे सके, और कोई इतना बड़ा नहीं था कि उनसे कुछ सीख ना सके। उनकी शिक्षा वृत्ति एक बहुउद्देशीय कला थी। वे एक ही साथ, एक ही प्रक्रिया के रूप में जो है कुछ लिखाते, नैतिक शिक्षा देते, उपदेश देते, प्रचार करते, उत्तेजित और अनुशासित करते थे। प्रिटोरिया में अपने देशवासियों के सामने उनका यह कहना था, उनका यह भाषण था, या शिक्षक के रूप में उनकी कला एक का जो है पहला प्रदर्शन था, जिसमें आगे चलकर वे सिद्धहस्त हो गए। अपने गुणों के अनुरूप उन्होंने अपने भाषण का समापन अपने श्रोताओं को यह सलाह कर देकर किया कि वे संगठन बनाएं, अपनी साझी समस्याओं पर विचार करें, और अपनी साझी समस्याओं पर विचार करने के बाद की बात करते हैं। अपनी साझी समस्याओं पर विचार करने के लिए नियमित बैठकें करें और अपने समुदाय की शिकायतों का निरूपण करके उनको अधिकारियों तक पहुंचाएं। उन्होंने अपने लिए, उनके लिए अपनी निस्वार्थ सेवाएं पेश की और प्रस्ताव रखा कि जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको वे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी जी ये बात भी सभा में बोलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी को भी अंग्रेजी सीखना है तो वह खुद अंग्रेजी सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। और आगे बात करते हैं कि वह महात्मा जी, गांधी जी कह सकते हैं, वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जो है सार्वजनिक जीवन का आरंभ इसी सभा से हुआ। अपनी मानवीय गरिमा के लिए जूझने के साहस के साथ उनके अंदर यह उत्कट भाव भी पैदा हो गया था कि वे दूसरों को अपनी गरिमा का महत्व समझाना सिखाएं, उनमें अपनी आस्था और अपने साहस का संचार करें। इस शर्मीले और दब्बू युवक को देखकर उसका डरबन का मुवक्किल हैरान था कि कहीं उसकी फर्म को उससे वकील बनाने की गलत सलाह तो नहीं दी गई थी। लेकिन अब वही युवक लगभग एक रात में जनसेवा की भावना से युक्त जननेता बन चुका था। यह रूपांतरण भले ही एकाएक हुआ हो, मगर यह इतना मूलगामी था कि आकस्मिक नहीं हो सका था।
भाग्य ने आखिरकार अपना दांव चल ही दिया था। और जब भाग्य अपना दांव चल ही दिया था तब क्या हुआ कि जो है आकस्मिक नहीं हो सकता था, या भाग्य ने आखिरकार अपना दांव चल ही दिया था। ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों की हालत नेटाल से भी बुरी थी। उनको 3 पाउंड का व्यक्ति कर घेटो समान एक खास इलाके को छोड़कर कहीं भी वे जमीन नहीं खरीद सकते थे। उनको मत देने का अधिकार नहीं था और उनको मुख्य मार्ग पर चलने की इजाज़त नहीं थी। ना ही उनको एक विशेष आज्ञा पत्र के बिना 9 बजे रात के बाद बाहर निकलने की इजाज़त थी, और ना ही आज्ञा पत्र को उन्हें हमेशा अपने पास साथ रखना पड़ता था। लेकिन गांधी जी को स्टेट अटॉर्नी से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार वे कहीं भी किसी भी समय आ जा सकते थे। एक दिन गांधी जी रोजाना की तरह शाम को टहलने निकले थे कि राष्ट्रपति क्रूगर के आवास के बाहर पहरे पर खड़े संतरी ने एकाएक बिना किसी चेतावनी के उनको फुटपाथ से धक्का दिया और सड़क पर उन्हें लात मारी। संयोग से उधर से एक अंग्रेज क्वेकर श्री कोट्स आ निकले जो गांधी जी को जानते थे, और उन्होंने इस कुकर्म को देखा। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि वे उस आदमी पर मुकदमा करें और गवाह के तौर पर खुद पेश होने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव का लाभ लेने से इनकार कर दिया और बोले कि उन्होंने किसी निजी शिकायत को लेकर अदालत में न जाने का सिद्धांत अपना रखा है। इस तरीके से महात्मा गांधी जी का जो भाग्य था वो घात में बैठा हुआ होता है। तो अगली वीडियो में हम इनके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर जरूर करें। इस तरीके से महात्मा गांधी की जीवन जो है पूरी एक बुक है लगभग 200 पेज की, उसको मैं आप सभी को हर एक चैप्टर को इस तरीके से बताने का प्रयास करूँगा।